हेलो बहनों भाइयों, मैं के गुप्ता, रिटायर्ड लेक्चरर फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स, आपका तहे दिल से बारंबार हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं प्रथा के मुताबिक माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आपके समक्ष अपने विचार रखूंगा। हाँ प्यारे साथियों, हम रात दिन मीडिया के जरिए हमें जानकारी मिलती रहती है कि बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल के कस्बों के अंदर दिन प्रतिदिन ओल्ड एज हाउस, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम खुलते ही जा रहे हैं, खुलते ही जा रहे हैं, खुलते ही जा रहे हैं। ये कुछ तो कारण जेन्युइन है इनके खुलने के, लेकिन एक बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य ये है दोस्तों कि ये जो नई जनरेशन है ये अपने माता पिता के प्रति अपना दायित्व पूर्ण नहीं कर पा रही है और ओल्ड एज में जर्जर अवस्था में वो अपने वृद्ध माता पिता को इन आश्रमों में दूसरों के सहारे छोड़ आते हैं। दोस्तों, अगर हम नियमित रूप से बहुत मिनिमम परसेंट, मान लो 3% भी अपनी मासिक आय का सेविंग करते रहें, सेविंग करते रहें, सेविंग करते रहें, सेविंग करते रहें, तो यह कंपाउंड की इफेक्ट के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, जिससे हम अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग पेंशन के जरिए कर सकते हैं। तो देखिए, आपका मैं ध्यान एक पेड़ की भांति हमारा जीवन है। आप पेड़ का ख्याल करें। मान लो इस एक पेड़ है और उसकी जड़ें बहुत मजबूत 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 हैं, तो होता क्या है कि यह हमेशा हमेशा के लिए बहुत अच्छे ढंग से चारों तरफ विशालकाय रूप में पुष्पित होता रहेगा, फलित होता रहेगा और फल देता रहेगा। लेकिन क्या किसी कारणवश अगर यह पेड़ तने से या कहीं से भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसकी मजबूत जड़ें जमीन से अवशोषित पदार्थों का, जमीन से पोषण पदार्थों का अवशोषण करते हुए फिर से इसको हरा भरा चारों तरफ कर देंगे और यह उसी तरह से फलीभूत होता रहेगा। लेकिन साथ साथ एक बात और भी है, मैं आपको बताऊं। वो क्या सुनो। अगर मान लो इसकी जड़ें काट दी जाएं या कट जाएं, तो क्या होगा कि जमीन से जो मिलने वाला शोषण है इसको पदार्थों का, पोषक पदार्थों का, वो बंद हो जाता है और ये हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक इसी तरह ये एग्जैक्ट यही घटना हमारे जीवन रूपी वृक्ष पर निर्भर करती है, लागू होती है। क्योंकि अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग को भूले हुए हैं, तो होता क्या है कि ओल्ड एज में हमें अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी छोटी छोटी आवश्यकताओं की दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, दूसरों के आगे। जबकि होना उस एज में ये चाहिए कि हम अपने नाती पोतों को देने वाले बने। लीजिए 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 लीजिए, केवल तभी
अगर हम देने वाले हैं तो तभी हमारी फैमिली में वैल्यू होगी, आस पड़ोस के समाज में भी हमें आदर सम्मान पूर्वक दृष्टि से देखा जाएगा। तो दोस्तों, आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अवश्य करें। ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए KP गुप्ता 9818054089 को कॉल करें और अपना रिटायरमेंट प्लानिंग अवश्य करें। इस वीडियो को आपसे तहे दिल से गुजारिश है, हाथ जोड़ के पैर तो हाथ लगाते हैं मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि इसको जितना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा जिन ग्रुप्स कम्युनिटीज़ में आप जुड़े हुए हैं उनमें इन्वॉल्व, उनमें फॉरवर्ड कराएं, ताकि लोग अवश्य ही आपको तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे, ताकि वे भी इस वीडियो के द्वारा लाभान्वित हों। आपने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।